तो एक बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प हो गई है। वक्फ संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक में यह हंगामा हुआ है। अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण, इनके बीच बहस हुई है। कल्याण बनर्जी ने मेज पर पानी की बोतल पटक दी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी इसमें चोटिल हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प हो गई। वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी की बैठक चल रही थी, इसमें हंगामा हुआ और बताया जा रहा है कि अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच ये बहस हुई, जिसके बाद कल्याण बनर्जी ने मेज पर पानी की बोतल पटक दी, जिसके बाद टीएमसी के जो सांसद थे कल्याण बनर्जी, वो घायल भी हुए हैं। तो अब तक जो सियासी बयानबाजी चलती थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, अब हालात ये हो गई है देश की सियासत की सुचिता की कि अब बहस जो है वो झड़प में तब्दील हो गई है और सांसद महोदय के हाथ में चोट आई है। और देश प्रदेश में अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर का, जहां पर हिंदू लड़की की शादी गैर हिंदू लड़के से होने पर एक बड़े विवाद का कारण बन चुकी है। मामले को लेकर हिंदू युवती और मुस्लिम युवक हाई कोर्ट में पेश किए गए और अपनी सुरक्षा की उन्होंने मांग की है। हाई कोर्ट ने युवती को 15 दिन नारी निकेतन भेजने का निर्देश दिया है। वहीं मुस्लिम युवक को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश भी जारी किए गए। इसके पहले पूरे विवाद पर हिंदू युवती का बयान सामने आया, जहां पर उसने कहा कि वो मुस्लिम युवक से अपनी मर्जी से शादी कर रही है। इसके साथ ही किडनैप और जबरन धर्मांतरण के आरोपों को भी उसने खारिज कर दिया। मेरे साथ जो है जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ वो हसनैन अंसारी हैं। हम दोनों ने राजी खुशी अपनी अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव और प्रेशर के खुशी खुशी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अप्लाई किया है, जो कि पूरी तरीके से लॉफुल है। हम लोगों ने किसी भी नियम का कोई भी कानूनी उल्लंघन नहीं किया है। पूरी तरीके से सहमति के साथ जो भी पूरा प्रोसीजर होता है उसी के अकॉर्डिंग किया है। शुदा की रिपोर्ट लगवाई गई है मेरे पेरेंट्स के थ्रू, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और गैंगस्टर अमन साहू ने चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। रायपुर में जेएमएफसी कोर्ट में पेशी में जाने के दौरान आईबीसी 24 के कैमरे पर अमन साहू ने ये पुष्टि की। साथ ही दूसरे सवालों पर अमन साहू ने कह दिया कि नो कमेंट्स, जय श्री राम। जी, चुनाव लड़ रहा हूँ। विशेष जानकारी हमारे अधिवक्ता देंगे। मुझे विशेष नो कमेंट, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए अब सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में कमी आने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। इससे मई 2020 से पहले की स्थिति वापस आ जाएगी। और इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को इसकी समझौते की जानकारी दे दी थी। यह भी बताया था कि पेट्रोलियम के नए सिस्टम पर सहमति के बाद दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो अब पीछे हटा सकती हैं। और ब्रिक्स की बैठक से पहले भारत और चीन के बीच लद्दाख में पेट्रोलिंग पर जो सहमति बनी है उससे दोनों देशों के संबंध में और सुधार आने की संभावना जताई जा रही है। लिहाजा भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्ष के बीच भी बातचीत हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो 2 साल बाद दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे। दोनों के बीच आखिरी बार 2022 में इंडोनेशिया में बाली में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। हालांकि पिछले साल दोनों नेता जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट में शामिल भी हुए थे। मध्य प्रदेश में देश विरोधी नारे लगाने का आरोपी फैजान भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचा और तिरंगे को सलामी दी है। आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है आरोपी फैजान। भारत माता की जय के नारे भी इस दौरान लगाया गया। दरअसल रायसेन के रहने वाले फैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए थे। उसका वीडियो भी आपने देखा होगा। इस मामले पर 17 मई को भोपाल के मिसरोद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। जांच के बाद ट्रायल कोर्ट पे चार्जशीट पेश की गई और उसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने 50,000 पर उसे सशर्त जमानत दी। शर्त के अनुसार आरोपी फैजान को हर महीने के पहले और आखिरी सप्ताह में मंगलवार को मिसरोद थाने में उपस्थित होना है और राष्ट्रीय ध्वज को
21 बार सलामी देनी है और 21 बार भारत माता की जय भी कहना है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश भी दिए हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि आरोपी नियम और शर्तों का पूरा पालन कर रहा है। इसकी वीडियोग्राफी करने के लिए भी कहा गया था, जो आप देख रहे हैं। भारत माता की जय। जब तक मेरा केस चल रहा है, पहले मंगलवार को पहले महीने में मेरे को 21 बार यहाँ सैल्यूट देना, भारत माता की जय कहना, फिर चौथे मंगलवार को फिर आना है मुझे यहाँ पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय ही कहूँगा मैं। जो गलती होगा इससे स्वीकार हूँ मैं, और जो मेरे को हाई कोर्ट ने पालन दिया है वो मैं करता रहूँगा हमेशा, और कानून का भी करूँगा, देश का भी करूँगा। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आज ये समय पे पहुँच गया था, और उनके निर्देशानुसार 21 बार सैल्यूट, राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट करके भारत माता की जय के नारे लगाया है। जो राष्ट्रीय झंडा या देश से संबंध में कोई भी बात को आप लोग इसमें जानबूझ के या फिर मजाक के रूप में भी किसी भी तरह के जो राष्ट्र का जो है सम्मान को ठेस पहुंचती है तो ये अपराध है, इसलिए सभी को इस संबंध में आपको जागरूक रहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के दो अलग अलग इलाकों से हत्या की वारदात सामने आई है। पहली तस्वीर जांजगीर के पेंड्री गांव की है, जहां बाइक धीरे चलाने की बात पर 4 से 5 युवकों ने बुजुर्ग पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग रामनाथ कश्यप की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया। दूसरी वारदात सूरजपुर के रामकोला थाने रागे की है, जहाँ गाँव के एक शख्स ने ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी। रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 2 दिनों तक रूस में रहेंगे। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस के कजान शहर में आयोजित होगा। पीएम मोदी 4 महीने में दूसरी बार रूस के दौरे पर हैं। इससे पहले वे जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस गए थे। पीएम मोदी आज शाम ब्रिक्स के लीडर्स के साथ डिनर में शामिल होंगे। पीएम मोदी की कई लीडर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत भी होगी। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने अहम चर्चा की है। इस दौरान 1 लाख नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और रोजगार सृजन के लिए कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन रीवा के एयरपोर्ट से जो हवाई जहाज रीवा से भोपाल आएगा, आपको जान के आश्चर्य होगा, 999 रुपये में आएगा। तो मोदी जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, ऐसा हम उड़ान स्कीम लाए हैं। वो रीवा के एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही वो एक सपना साकार होने हो रहा है। और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा भाजपा का गढ़ है। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार विधायक निर्वाचित हुए। सुनील सोनी अब भारी मतों से जीतेंगे। वहीं इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि दक्षिण में बीजेपी नहीं, बृजमोहन अग्रवाल जीतते रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल को दरकिनार करने से जनता नाराज है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। दक्षिण लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है। वहाँ से पराजय योद्धा श्री बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार विधायक रह चुके हैं। जो हमारे प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी पूर्व सांसद रहे हैं और भारी मतों से उसको जीतेंगे। जिस तरह से पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल जी को दरकिनार कर दिया है और उसको लेकर भी वहाँ के मतदाताओं में गुस्सा है और कहीं न कहीं उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में जारी जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल 17वें दिन खत्म हो गई। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने मंगलवार को होने वाली हेल्थ स्ट्राइक भी वापस ले ली है। सोमवार शाम डॉक्टर्स के पैनल की सीएम ममता बनर्जी के साथ नबन्ना स्थित सचिवालय में करीब 2 घंटे चर्चा हुई।
5 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर ये जूनियर डॉक्टर बैठे हुए थे। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में न्याय और राज्य के हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग ये कर रहे थे। जूनियर डॉक्टर 26 अक्टूबर को आरजीकर अस्पताल में सामूहिक सम्मेलन करेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में सिद्दीकी इंजीनियर की मौत हो गई। आतंकी हमले में मारे गए इंजीनियर का अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने मृतक को शहीद का दर्जा देने की अब मांग रखी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से घर में इस वक्त मातम का माहौल है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में इंजीनियर शहीद हुए थे। शहीद का दर्जा देने की मांग अब इंजीनियर के लिए की जा रही है। तो ये तस्वीरें सिद्दीकी है। डिंडोरा गांव में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से पार्थिव देह यहां आ चुका है और उसके बाद अब आतंकी हमले में जिस तरह से इंजीनियर की मौत हुई थी, इसके बाद परिवार का ये कहना है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। मनोज जायसवाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह से इंजीनियर की मौत हुई थी आतंकी हमले में, अब उसके बाद परिवार की भी मांग, इस पर क्या कुछ सुनवाई हो रही है? बिल्कुल, जैसा कि अनिल शुक्ला जी हैं जिनकी गगनधीर में आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई है, निश्चित तौर से आज उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पहुंचा हुआ और अभी से कुछ देर बाद ही यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होगा। और जिस तरह परिवार वालों की मांग है कि एक आतंकवादियों द्वारा चूंकि अनिल शुक्ला की हत्या की गई है, तो निश्चित तौर से उनका ये मानना है कि शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और ये पूरे ग्रामीणों की लगातार मांग उठती जा रही है। क्या प्रशासन की ओर से कोई इस वक्त वहाँ पर मौजूद है मनोज, इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए? प्रशासन की ओर से जैसे यहाँ पे तहसीलदार और पुलिस का अमला पहुंचा हुआ है और वो अभी वो अंतिम संस्कार तक यहाँ पर अभी रहेंगे और शामिल होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला हुआ था जिसमें इंजीनियर की मौत हुई थी और अब परिवार ने ये मांग की है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आतंकियों द्वारा उनकी हत्या की गई थी। अब देखना होगा कि इस पर सरकार की ओर से क्या जवाब सामने आता है। हालांकि इस वक्त डिंडोरा गांव में अब से कुछ ही पलों के बाद इंजीनियर का अंतिम संस्कार होगा। और खबर राजधानी रायपुर से है, जहां धान खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर्स का प्रदर्शन जारी है। ऑपरेटर्स आज कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के सामने जुटे और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। ये कर्मचारी 27% वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने सोमवार को गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के सामने भी प्रदर्शन किया था। गुजरात में एक शख्स ने फर्जी ट्रिब्यूनल बनाया, खुद को उसका जज बताया और गांधीनगर में बने अपने ऑफिस में असली अदालत जैसा माहौल बनाते हुए कई फैसले भी सुनाए हैं। आरोपी का नाम मॉरिस सैमुअल बताया जा रहा है। बतौर आर्बिट्रेटर मध्यस्थी नकली जज मॉरिस ने अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ ज़मीन जो सरकारी ज़मीन थी उसने अपने नाम इसे ट्रांसफ़र कर दिया और ऑर्डर भी पारित कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चल रहा था। अहमदाबाद पुलिस ने मॉरिस को नकली जज बनकर लोगों को धोखा देने के आरोप में अब गिरफ्तार भी कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में ब्लास्ट होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। यहां मलबे में दबने से बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी की मौत हो गई है। कर्मचारी अलेक्जेंडर का शव गेट नंबर 6 के पास बरामद किया गया। इस हादसे में 9 कर्मचारी घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के वक्त बिल्डिंग में 12 से 13 लोगों की मौजूदगी की जानकारी सामने आई है। और सूरजपुर डबल मर्डर केस में सूरजपुर एसपी पर एक्शन हुआ है। पुलिस अधीक्षक MR अहिरे हटाए गए हैं। उनकी जगह प्रशांत ठाकुर सूरजपुर के नए एसपी होंगे। आपको बता दें कि सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में आगजनी कर दी थी, जिसके बाद अब गृह विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। फिल्म मेकर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है और इन पर OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात में नाबालिगों से जुड़े अश्लील कंटेंट दिखाने का आरोप है।
धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र के 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 युवकों को कपड़े उतारकर पीटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो 14 अक्टूबर को धर्मपुरी थाना क्षेत्र के तारापुर का है। वायरल वीडियो में 2 लड़के नजर आ रहे हैं जो धर्मपुरी के रहने वाले हैं। आरोप है कि इन्होंने एक महिला को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता की आवाज सुनकर परिजन और गाँव वाले घर के अंदर आए और जैसे तैसे आरोपी से पीड़िता को छुड़वाकर उन्हें पुलिस के हवाले किया। इस पूरे मामले में धर्मपुरी पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर लिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी के परिजनों का कहना है कि महिला और उसके परिजनों ने एक सोची समझी साजिश के तहत लड़कों को बुलाया और उनके साथ लूटपाट कर वीडियो वायरल कर दिया। जो महिला है इंस्टाग्राम से दोस्त बनी थी और ये बार बार मेरे बेटे को बुलाती थी मिलने के लिए। तो जब मेरा बेटा वहाँ गया, बेटे को मारा, गाड़ी भी छीन ली, मोबाइल फोन भी छीन लिए हैं और मारा तो ठीक ही ठीक, बाकी उसको नंगा करके इसकी वीडियो वायरल करी है। ये ग्राम तारापुर का घटनाक्रम है जिसमें फरियादिया के घर में एक लड़के द्वारा घुसकर बलात्कार किया गया था और एक उसका साथी था। इस पर से अपराध धारा 376 और SC/ST का दर्ज किया गया था और में गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया था, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अभी दोनों आरोपी जेल में हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और कोरबा के SCCL खदान में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। खदान में डीजल चोरी करते 11 चोर पकड़े गए हैं। आरोपियों से 2000 लीटर डीजल जब्त की गई है। आरोपी 2 गैंग में बंटकर डीजल चोरी कर रहे थे। पुलिस ने चोरी में शामिल वाहन को भी जब्त किया। दीपका थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। यूपी के नोएडा के अपार्टमेंट से एक युवक ने कूदने की कोशिश की। युवक ने 12वें फ्लोर से छलांग लगाने की कोशिश की, जिसे स्थानीय लोगों ने हालांकि बचा लिया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में झोला छाप डॉक्टर को गोली मारने का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग का CCTV फुटेज भी अब सामने आया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से 2 युवक आते हैं और झोला छाप डॉक्टर के ऊपर फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि बाइक में ये दोनों बदमाश पहुंचे थे और फायरिंग करने के बाद ये यहां से फरार हो गए। फिलहाल फायरिंग का CCTV फुटेज सामने आ चुका है और इसी CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर में त्योहारी सीजन के चलते उठाईगिरी गैंग सक्रिय हो गया है। राजधानी रायपुर के लाखेनगर चौक के पास दीपावली की खरीदारी करने निकली एक महिला का पर्स चोरी हो गया। पीड़ित महिला ऑटो से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में 2 अज्ञात महिलाएं ऑटो रोककर बैठी। ऑटो से उतरने के बाद जब महिला ने किराया देने के लिए बैग में हाथ डाला तो पर्स गायब था। तुरंत पुलिस को खबर की और आसपास तलाशने पर दोनों महिलाएं एक दुकान के बाहर खड़ी मिली। पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो पैसों से भरा बैग बरामद हुआ। पुलिस दोनों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर गैंग के बाकी सदस्यों के बारे में पूछताछ में जुटी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ मुद्दा गर्म है केश काल में जाम के विषय पर। हम तीनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।